मारने लगे। मारे ना कहीं तुम यही तना करियो जब चिरई तना किए थे तो तू लड़का हमारे तुम सलखा दे के मार लियो। बाजी वही बोले के लौट आई कोनो मजा नहीं पाई। तो हमका दुख ये बात का नहीं है महाराज, बस हमारी माँ जो रेशमा आई है वो चंदा को बहुत प्यार करती है। फिर भी द्वारपाल, हम महारानी रेशमा से कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, इसलिए उन्हें रात दरबार में पेश किया जाए। द्वारपाल, महारानी रेशमा को दरबार में हाजिर किया। जो तुमने बात कही वो बहुत सत्य है। महारानी, कहिए महाराज। आज हमने तुम्हें तत्काल रात दरबार में किस लिए याद किया? इसलिए याद किया। ये जानना चाहती हो ना? बतलाइए। अब रानी मेरी बैठो मेरे पास, तुम्हें बताना चाहता मैं कुछ बात। तुम्हें बताना चाहता मैं कुछ बात। लड़की चंदा चुरा ली तेरी गोद में, लड़की लड़की चंदा चुरा ली तेरी गोद में, पहली रानी की मेरी निशानी है। मर गई जब से वो है इसकी मर गई जब से वो है इसे छोड़कर एक चंदा तुम्हारी। इसकी सेवा करो, प्यार माता का दो, मेरे जीवन की लंबी कहानी है। जब तक कोई लड़का जब तक कोई लड़का तुम्हारी चंदा तुम्हारी। महारानी रेशमा, महाराज, मुझे तुमसे यही कहना है। लेकिन आपसे मैं कुछ कहने वाली हूँ। क्या कहना चाहती हो? आप क्या कह रहे हैं? प्राण प्यारे पिया, आप क्या कह रहे हैं? प्राण प्यारे पिया,
थी, तुम ऐसा ही प्यार बेटी चंदा को दोगी। लेकिन महाराज क्या बात? आज न जाने क्या बात है, ना जाने हमें क्या बात है मालूम कि मेरा जी मालिश कर रहा है। क्या मालिश कर रहा है? द्वारपाल, किसी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्या? डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी की तबीयत नहीं ठीक है और डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं। हम बता रहे हैं महारानी जी के पैर भारी पड़ रहे। भारी पड़ रहे हैं? इसका मतलब? पैर भारी पड़ रहे। तुम समझो नहीं है भाई? मतलब यूँ है कि दूसरा बच्चा दिए वाली। क्या? जी। ऐसा क्यों नहीं कहते महारानी जी गर्भवती हो चुकी है। हाँ, गाभिन हो चुकी है। महारानी का जैसे यूँ है कि नींबू का अचार है, इमली है और कैथा है, जैसे अमरा है, ये चीज खवाइयो बा इनके जो मतलब खत्म हो गए है। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? वो नो ऐसे नुआइसी? हमें मालूम है, हम पहले जमाने में दाई थे। दाई थे? जी पहले जमाने में तुम दाई थे? पहले जमाने में दाई थे। दाई थे या दाई थी? दाई थे। दाई थे। जी सरकार। दाई थे या दाई थी? दाई थी। क्या करती थी? औरतों को नहलाती थी, है, औरतों को तेल लगाती थी, है। औरतों को ये करती थी, वो करती थी, ये वो का मतलब? पेशाब करवाती थी। दिमाग कहीं का। ले जाओ, महारानी को आराम की सख्त जरूरत है। क्या करोगे? है। चलो इधर। अरे तो इधर चलो। चलो। देखो, इसमें गलती सब तुम्हारी है। बातें तो तुम सही करते हो, लेकिन तुम्हारी बातें हमेशा उल्टी लगती हैं। इसका मतलब मैं चूतिया हूँ और हम चूतिया हैं। आप मेरे आका हैं, मेरे आप भगवान के रूप में आप कैसे तो तुम यह अब लागिन गवा तो हम जागरी हथवाई चला कर रहे हैं। हाथ नहीं रुकते तुम्हारे, क्यों? देखो द्वारपाल, आज हमारी हार्दिक दिली इच्छा है कि हम अपनी प्रजा की तरफ चलें। ये तो हर राजा का धर्म है, हर प्रधान का धर्म है और हर एक बीडीसी का धर्म है कि अपनी जनता को देखभाल करे। हमें देखना है कि मेरी खैरागढ़ राजधानी में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं। महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है कि आज हम चलकर अपनी प्रजा को देखें कि हमारी प्रजा किस हाल में है, इसलिए तो हम लोगों को कोई इतराज नहीं है। अभी और इसी वक्त चलिए महाराज। तुम क्या करने चलोगे? महीने खाल बाकी है। हमारा जवान चटपटावा करते थे, तो मुर्गा अचार दारू जहां जितना पियो, ये शायद एक महीना खाए पी लियो, बाद में फिर ठंडी हलो। देखो, वहां ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना भेष बदल कर जाएंगे। खवा पियाओ ना हुई जी तो नहीं, क्या करियो, फिर प्रधाने लगे रहा, ताकि यहाँ की जनता ये न समझ सके कि हम कौन हैं। अपना भेष बदल कर हम अपनी प्रजा की तरफ चलते हैं।
चलिए महाराज, मंत्री मान सिंह, अभी और इसी वक्त हम लोग अपना भेष बदलकर अपनी प्रजा की तरफ चलते हैं कि हमारे प्रजा को किसी प्रकार के कोई तकलीफ तो नहीं है। आइए चलकर इस बात को देखते हैं। आओ हम लोग चलते हैं। आइए महाराज। आइए दोस्तों, महाराज जसवंत सिंह और मंत्री मान सिंह दोनों मिल करके जाते हैं कहाँ, अपने खैरागढ़ राजधानी में अपना भेष बदल करके। और इधर देखिए आप, भोला किसान के घर में लड़का पैदा होता है बुढ़ापे अवस्था में, और देखिए कैसे दोनों खुशियां मनाते हैं। और वहीं पर महाराज पहुंचते हैं और क्या बात होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह है भोला किसान का घर।